हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि चैप्टर के बारे में। लाभ और हानि चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बेसिक चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। कुछ बेसिक टाइप के प्रश्नों को ही हम इस पार्ट में लेंगे। इसके बाद के सारे प्रश्नों पर हम आगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो बेसिक बातों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, लाभ और हानि का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर बात करें तो यहाँ पर प्रतिशत का बहुत ही शानदार उपयोग होता है। अगर प्रतिशत के वीडियोज अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ और हानि, सबसे पहले तो बेसिक बातों को आप समझ लीजिए कि कब लाभ होगा कब हानि होगी। तो लाभ और हानि में कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। लाभ कब होगा, इसके अलावा हानि कब होगी, इसके अलावा कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य को और क्या कहते हैं? लागत मूल्य, या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी कह सकते हैं। कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और एक मूल्य होता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य, या फिर सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी कह सकते हैं, है ना। तो इन टर्म्स का उपयोग होगा यहाँ पर। तो इनका मतलब क्या है? देखो, आप व्यवहारिक जितना हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। व्यवहार में जो बातें होती हैं उनको अगर आप समझते हैं आसानी से तो प्रश्न को आसानी से आप लगा भी सकते हैं। जैसे लाभ कब होगा, देखो किताबों में तो फार्मूले दिए जाते हैं, तो अगर फार्मूला रटेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। व्यवहारिकता में सीखेंगे तो आसानी होगी। तो लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं तो जो मूल्य देते हैं तो उसे कहते हैं कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा? जब हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें तो लाभ होगा। हानि कब होगी? जब हम ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें, मतलब जितने में खरीद के लाए हैं उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। और क्रय मूल्य और लागत मूल्य या विक्रय मूल्य, ये तो हम बता ही चुके हैं कि जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ या हानि तो आपसे ही पूछा ही जा सकता है। साथ ही साथ लाभ या हानि का प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ या हानि ऊपर रखो अंश वाले स्थान पर, और बटे में क्या रखेंगे? क्रय मूल्य। ध्यान रहे कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। कौन से मूल्य पर? क्रय मूल्य पर। इसके अलावा जब तक प्रश्न में ये ना दे कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करो, तब तक हम लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही करेंगे। ये बेसिक बातें हैं। तो लाभ या हानि का प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर। अच्छा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? जिस तरह लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, उसी तरह हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी कास्ट प्राइस गुणा कर देंगे 100 से, तो ये क्या निकल आएगा? हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि का प्रतिशत और कुछ ना होकर प्रतिशत में जिसे हम कमी या वृद्धि कहते थे, तो जो वृद्धि होती थी उसे हम यहाँ पर क्या कह देंगे? लाभ कहेंगे। और प्रारंभिक मान या कुल मान को, मतलब जिस मूल्य पर लाभ होगा हमें, उसे यहाँ पर क्रय मूल्य कहेंगे। भाई, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं कोई चीज़ उसी मूल्य पर तो लाभ होता है। जब तक प्रश्न में ये ना कह दे कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करो, उसके पहले तक हम लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 100 बात की एक बात कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो इन बातों को याद रखें। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ बेसिक टाइप के प्रश्न ही हम इस वीडियो में करेंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके आसानी से क्लियर हो सकें। लाभ और हानि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बनते ही रहते हैं। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर बेसिक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन ही बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? लाभ या हानि आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? लाभ या हानि पूछा जाएगा। इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा? लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ लिया जाएगा। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे ये हम बता ही चुके हैं कि कैसे निकालेंगे। इसके अलावा क्रय मूल्य निकालना हम आपको बता देंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य।
बस यही 3-4 चीज़ें इस चैप्टर में पूछी जाती हैं। तो क्रय मूल्य से संबंधित सारे प्रश्न एक साथ करवाएंगे, विक्रय मूल्य से संबंधित सारे प्रश्न एक साथ करवाएंगे, लाभ या हानि का प्रतिशत जिन टाइप के प्रश्नों में पूछा जाता है उनको भी हम एक साथ करवाएंगे। तो आइए कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें अभी तक हमने बताई हैं इनको आप समझ पाए होंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या बोला गया है। पहले प्रश्न में बोला गया कि 800 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 400 रुपये में बेच दिया जाता है, तब इस प्रकार इस वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। 800 रुपये लागत की एक वस्तु है, 800 रुपये लागत की एक वस्तु है, इसे बेच दिया गया कितने में, 400 रुपये में। 400 रुपये में बेच दिया गया तो लाभ होगा कि हानि। भाई खरीद के लाए हैं 800 रुपये में, बेच रहे हैं 400 रुपये में, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो हानि होगी, पहली बात तो ये है कि हानि होगी क्योंकि ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। पहले ये बताओ हानि कितने की हुई, तो 800 में खरीदा 400 में बेचा तो हानि हुई 400 की। और हानि किस मूल्य पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। तो क्रय मूल्य कितना, 800 रखेंगे बटे में, प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 8 पंचे 40 और 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो मान कितना, 50% आंसर आ जाएगा। हालांकि इन बातों को आप प्रश्न को देखते ही कर ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ना कर पाएँ तो बेसिक से पढ़ें तो इस प्रश्न को ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक मेज़ की लागत 200 रुपये है, एक मेज़ की लागत 200 रुपये है, तब उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक मेज़ की लागत 200 रुपये है और उसे बेचा जा रहा है 216 रुपये में, तो बताओ लाभ होगा कि हानि। पहले तो यही बता दो लाभ होगा कि हानि। तो 200 में ख़रीदा गया, 216 में बेच दिया गया, तो एक बात तो तय होगा लाभ, है ना। और लाभ किस मूल्य पर, 200 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 8 16, मतलब आंसर कितना, 8% आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बेसिक टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे भाई। तो इन प्रश्नों को याद रखें, इनको लगाने का तरीका यही होगा, है ना। ऐसे आप व्यवहार में आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातों पर ही बात कर रहे हैं, हालांकि इसके बाद अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से लगाने का प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है एक व्यक्ति ने एक रेडियो 225 रुपये में ख़रीदा। कितने में, 225 रुपये में उसने ख़रीदा है। कहा गया है कि उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके उसे 300 रुपये में बेच दिया। 15 रुपये उसकी सज्जा में खर्च कर दिए, मतलब ये 15 रुपये भी वो अपनी जेब से ही लगाएगा। 225 में उसने ख़रीदा, 15 रुपये सज्जा में खर्च किया, तो कुल कितना खर्च कर दिया उसने, 25 15 40, यानी 240 रुपये तो उसने खर्च कर दिए। यानी सीपी कितना हो जाएगा, 240 रुपये। तो 240 तो उसने लगा दिए, अभी बेच रहा है वो, कहा गया है 300 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में, 300 में उसने बेच दिया। तो ये 300 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 240 में ख़रीदा है, 300 में बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि, पहले तो ये बता दो। तो लाभ होगा कितने का, 60 रुपये का। किस मूल्य पर होगा, 240 पर होगा। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 6 कन्नम 6 चौको 24, और 4 से 100 को काटेंगे तो मान कितना, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न पर बात करते हैं, आसान सा प्रश्न है ये। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं और उसके बाद वह बेच देता है उसे 1 रुपये प्रति फूल की दर से। तो पूछ लिया है कि लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। भाई फूल वाले ने 240 गुलाब खरीदे हैं 9 रुपये प्रति दर्जन। तो पहले ये बता दो कि कितने दर्जन हुए 240 में। भाई एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 240 में कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24, यानी 20 दर्जन हो जाएंगे। ये दर्जन में है, 20 दर्जन फूल उसने खरीदे हैं। कहा गया है कि प्रति दर्जन 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे हैं। एक दर्जन का मूल्य 9 रुपये है, तो 20 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा। तो 180 रुपये तो उसने खरीदने में लगा दिए। कहा गया कि प्रति फूल 1 रुपये में बेचा है उसने, 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचा है। तो 240 गुलाब खरीदे थे तो 240 ही बेचने पर मिलेगा। भाई एक फूल का मूल्य 1 रुपये, तो 240 फूल का मूल्य कितना आ जाएगा, 240 रुपये। तो यहाँ पर देखो 180 में ख़रीदा उसने, 240 में बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कितने का लाभ, 60 रुपये का। किस मूल्य पर, 180 पर होगा।
गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा 60 तिया 180 यानी 100/3। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 33 सही 1/3% हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ 33 सही 1/3% का। तो ऐसे आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। और कैसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा बेसिक बातों पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप आसानी से इन बेसिक बातों को समझ पाएँ। फिर थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ किताबों में थोड़ा लेंथी भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ऑफलाइन वाले क्वेश्चन हैं, है ना। जब परीक्षाएं ऑफलाइन हुआ करती थी तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन भी आते थे जिनमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती थी। तो उन सारे प्रश्नों पर भी हम बात करेंगे जो थोड़ा बड़े होंगे, आसान कठिन सभी प्रश्नों पर हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक बातों पर बात कर रहे हैं। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। कहा गया है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, तो सेबों की संख्या कितनी है 100। इनको खरीदने में लगे कितने रुपए 300 रुपये। तो 300 क्या है क्रय मूल्य हो जाएगा। 4 सड़े हुए थे तो 4 सड़ गए तो 100 सेब थे। सेबों की संख्या कितनी 100, 4 सड़ गए तो बचे कितने 96। तो कहा गया है आगे 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया गया, तब लाभ प्रतिशत कितना है। एक दर्जन का मूल्य 50 रुपये है, तो पहले तो ये ज्ञात कर लेंगे कितने दर्जन हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 96 में कितने दर्जन 12 × 96 यानी 8 दर्जन हो जाएंगे। और एक दर्जन का मूल्य कितना है, कहा गया है 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया जाता है। एक दर्जन का मूल्य 50 तो 8 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। तो देखो 300 में खरीदा गया और बेचा गया कितने में, एसपी कितना है 400 में। 300 में खरीदा गया बेच दिया गया 400 में, तो लाभ कितने का 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। अच्छा लाभ किस मूल्य पर हो रहा है 300 पर हो रहा है भाई, क्रय मूल्य पर। गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा 100/3 यानी फिर से 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देकर आपसे ऐसे साधारण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिंपल से प्रश्न। इन प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिक बातें हैं, इनको अगर आप आसानी से समझते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से आपसे लग जाएंगे। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। जैसे लाभ या हानि का प्रतिशत निकालते समय हमने आपको बताया कि लाभ को ऊपर रखते हैं, बट्टे में क्या रखते हैं क्रय मूल्य, और हानि का प्रतिशत निकालते हैं तो हानि को रखते हैं अंश वाले स्थान पर और क्रय मूल्य रखते हैं बट्टे में और गुणा कर देते हैं 100 से। 100 से क्यों गुणा करते हैं भाई, क्योंकि हमें चाहिए प्रतिशत। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। तो इसमें लाभ बता दिया है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 20 रुपये का लाभ होता है कब, जब वो 100 रुपये में बेचता है, ठीक। तो 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। भाई वो बेच रहा है 100 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, लाभ कितने का है 20 रुपये का। तो उसने खरीदा कितने में भाई 100 में बेचा, 20 का लाभ हुआ तो खरीदेगा 80 में, तभी तो 20 रुपये का लाभ लेकर 100 में बेचेगा। भाई 80 में खरीदे हो, 20 रुपया लाभ मिल गया तो बेचे कितने में 100 में। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, तो 20 × 9 20 को 80, 4 से इसको काट देंगे तो 25% आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे क्वेश्चन बहुत कठिन ही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो उन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कभी कभी इन प्रश्नों में क्रय और विक्रय मूल्य न देकर दे दिया जाता है इनका अनुपात दे दिया जाएगा या फिर गुना दे दिया जाएगा, तब इन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगा पाएंगे। इन प्रश्नों को भी एक बार देख लेते हैं। छोटे छोटे ये प्रश्न हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तब बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। विक्रय मूल्य यानी एसपी और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया 5:4, मतलब 4 रुपये में खरीदा गया और बेचा गया कितने में 5 रुपये में। तो बताओ कि लाभ होगा कि हानि। भाई 4 में खरीदे हो, 5 में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। और लाभ किस मूल्य पर 4 रुपये पर। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना 25 चौका 100 यानी कितना माना जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक और प्रश्न ले लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:17 है। कहा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:17 है, तब वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होगी।
तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताया गया, सीपी और एसपी का मान 20:17 बताया गया। मतलब 20 में खरीदा गया और बेचा गया कितने में, 17 में। तो लाभ होगा कि हानि, जाहिर सी बात है 20 में खरीदे हो 17 में बेच रहे हो तो हानि होगी कितने की, 3 रुपये की हानि हो जाएगी। अच्छा, किस मूल्य पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर। तो 20 रखेंगे, बट्टे में गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना, 20 पंचे 100, 5 दिए 15% की हानि। ध्यान रखना कि जब आंसर निकालते हैं तो उसके बाद हानि या लाभ भी हमें बताना होता है। कई बार विकल्प में संख्याएं सेम होती हैं और लाभ या हानि में अंतर होता है, तो लाभ और हानि का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तब उस वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है वो क्रय मूल्य यानी सीपी का 8/5 गुना है। तो ऐसे प्रश्न लगाते समय अक्षर एक तरफ कर लो, यानी शब्द एक तरफ कर लो और संख्याएं एक तरफ कर लो। तो एसपी यहाँ पर है, सीपी इधर गुणा में है तो रहेगा बट्टे में हो जाएगा। तो एसपी बटे सीपी बराबर 8/5। मतलब क्या है इसका, एसपी है 8 यूनिट, सीपी है 5 यूनिट। मतलब 5 में खरीदा गया 8 में बेच दिया गया, तो लाभ होगा कि हानि, जाहिर सी बात है होगा लाभ, क्योंकि 5 में खरीदे हो 8 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ, 3 का। और किस मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। 5 बट्टे में गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना, 5 दूना 10, 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 20 तिहाई 60% का लाभ हो जाएगा। तो आसानी से आप इन प्रश्नों को ऐसे आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25%, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कहा गया कि विक्रय मूल्य के 25%, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100, ठीक, इतना वो लाभ कमाता है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर शब्द एक तरफ कर लो, तो लाभ बटे में आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर कितना, 25 × 25 का 100, 1/4। मतलब 4 में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 4 और लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, है ना। तो खरीदा कितने में गया, 1 का लाभ हुआ है, 4 में बेच रहे हैं तो खरीदा गया कितने में, 3 रुपये। सीपी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लाभ कितने का, 1। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, इसलिए मान कितना आ जाएगा, 1/3% चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे तो मान कितना, 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, तब उस पर प्राप्त लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है। ये प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है कि रेडियो का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब सीपी का मतलब गुणा, कहा गया है 5/8 है, 5/8। तब ज्ञात करना है हमें लाभ या हानि का प्रतिशत। तो पहले शब्द को एक तरफ कर लो, एसपी और यहाँ सीपी गुणा में है तो आ जाएगा बट्टे में। तो यहाँ पर 5/8 मतलब 8 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना 8 और बेचा गया कितने में, 5 में। 8 में खरीदे हो 5 में बेच रहे हो तो होगा हानि की लाभ, तो हानि होगा कितने के, 3 की हानि। किस मूल्य पर होगी, 8 यूनिट पर होगी, तो 8 रहेगा बट्टे में, गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा भाई, इसको सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 4 दूना 8, 25 चौका 100 यानी 25 तियाँ 75/2%। इसको और आगे सॉल्व करें तो 37.5% आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप बेसिक टाइप के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिनमें पूछा जाता है लाभ या हानि का प्रतिशत। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया है कि लाभ या हानि का प्रतिशत आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में और टाइप्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।